हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5 लेंस का। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अपैरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अपैरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको ऐसे समझता है कि मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को, ये पेन है, ठीक है, इसको मैंने पास रख दिया इस तरीके से, तो ये मुझे बड़ा दिखता है। अगर मैं वही ऐसे दूर इसको रख दूं तो वो मुझे छोटा दिखता है। ऑब्जेक्ट तो वही है, बस डिस्टेंस का फर्क है। ठीक है, अब देखिए वैसे ही मान लो कि अब ये है आपकी आंख। ठीक है, ठीक है, ये है आपकी आंख और मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, जिसे मैं P और Q कहता हूं। ठीक है, अब मैंने यहां से देख रहा हूं मैं इसको इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो जहां से मैं देख रहा हूं ना, यहाँ पे एंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे एंगल बन रहा है। इस एंगल को मैं कहूंगा अल्फा। क्या कहूंगा? अल्फा एंगल कहूंगा। ठीक है, अगर वही मैं सेकंड बात करूं, यही ऑब्जेक्ट मैंने क्या कर दिया, अब यही ऑब्जेक्ट मैंने क्या कर दिया, दूर रखा कहीं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे किस तरीके का होगा। ठीक है, यहाँ पे किस तरीके का होगा। अब देखो, आपने देखा होगा कि यहाँ पे एंगल जो है छोटा बन रहा है, दिख रहा है आपको? छोटा एंगल बन रहा है, तो मैं इसे कहूंगा आपका बीटा। ठीक है, इसे मैं कहूंगा बीटा। ठीक है, एंगल अल्फा ए और एंगल बीटा होगा आपका ये। तो ये जो एंगल होगा, ठीक है, एंगल अल्फा सबटेंड ऑब्जेक्ट अल्फा, एंगल अल्फा सबटेंड ऑब्जेक्ट P और Q। ठीक है, देन आइज। ठीक है, दिस इज द लार्जर एंगल। ठीक है, लार्जर एंगल, देन बीटा सबटेंड बाय P, इसको मैं कहूंगा P डैश और Q डैश। ठीक है, मैं इस तरीके से इसको कहूंगा। ठीक है, क्लियर है? तो हम क्या कह सकते हैं, हम इस तरीके से कह सकते हैं क्या कि एंगल अल्फा सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट पी क्यू। ठीक है, पी क्यू और आइज। ठीक है, ठीक है, ये जो एंगल है, एंगल अल्फा जो होगा वो आपका होगा ऑब्जेक्ट जिसका होगा आपका पी क्यू। ठीक है, वही एंगल हम बीटा की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा होगा आपका, पी डैश क्यू डैश। ठीक है, क्लियर है? यानी वही ऑब्जेक्ट है, जब हम नजदीक रखेंगे तो एंगल बड़ा बनेगा। ठीक है, वही ऑब्जेक्ट अगर हम दूर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखेगा, छोटा दिखेगा। दिस इज द अपैरेंटस साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट एट द आइज। ठीक है, ये जो होता है ये अपैरेंटस साइज होती है। ठीक है, एक इस पे डिपेंड होती है, जो एंगल सबटेंड होता है। ठीक है, जो एंगल सबटेंड होता है इस पे डिपेंड होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ एट ऑब्जेक्ट आइज, उस पे भी होता है। ठीक है, मतलब इस आइज के पास कितना एंगल बन रहा है उस पे भी ये होता है डिपेंड। ठीक है, क्लियर है? समझा यहां तक? तो ये है आपकी अपैरेंटस साइज। ठीक है, अब देखो ये जो क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम देखते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखने वाले हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप में देखिए एक हमने ऑब्जेक्ट रखा है। कहां पे रखा है ऑब्जेक्ट हमने भाई साहब? तो हमने ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट F1 और O के बीच में, यानी हमने पॉइंट यहाँ पे रखा है। ठीक है, इस तरीके से हमने पॉइंट रखा है और इसको हमने कहा है Q। ठीक है, और इसको हमने कहा है P। ठीक है, इसको P। तो अब देखिए, अब इसका रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, रिफ्लेक्शन तो देखिए इसका जो होगा वो यहां से ये जो लेंस होगी वो यहाँ पे जाएगी इस तरीके से। ठीक है, फिर यहां से ये जो होगी ये इस तरीके से जाएगी। ठीक है, फिर बात करें ये और ले जाएगी। ठीक है, मतलब बहुत सारी जाएगी, लेकिन ऐसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसे बताते हैं। ठीक है, तो और एक जाएगी, वो होगी आपकी यहां से इस तरीके से जाएगी लेंस। ठीक है, क्लियर है? और ये जो होगी ये यहां से इस तरीके से ये लेंस जो आपकी रे है वो रे जाने वाली है।
ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट, अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ दिखने वाला है, ये ए से ही लाइट जाएगी, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे दिखने वाला है, तो ऑब्जेक्ट हमें दिखने वाला है इस साइड में, ठीक है, यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा कहाँ पे, यहाँ पे। यानी देखिए अब ये इस तरीके से, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, देखो पॉइंट कहाँ पे टच हुआ है, तो यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट जो है ना हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा बना है यहाँ पे, जिसे हम कहेंगे, इसे कहेंगे हम P डैश और इसे कहेंगे हम Q डैश, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहेंगे इसे P डैश और Q डैश। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होगी, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो होगी, कॉन्वेक्स लेंस होगी वो आपकी कॉन्वेक्स लेंस विथ स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है। इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कैसे होगी आपकी स्मॉल, इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कैसे होगी आपकी स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है। फिर हो गया प्रोड्यूस्ड, इसकी इमेज जो बनेगी, ठीक है, ये इमेज कैसे होगी, ये इमेज होगी आपकी वर्चुअल, इरिक्ट एंड बिगर, ठीक है। इमेज जो होगी वो आपकी वर्चुअल होगी, ठीक है, और रियल इमेज होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है, वर्चुअल एंड इरिक्ट, ठीक है, और बिगर होगी। देखिए ऑब्जेक्ट से ये क्या होगी, इमेज जो होगी बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। बिगर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट से भी इमेज जो होगी वो इमेज आपकी ऑब्जेक्ट से भी बड़ी होगी। आपने देखा होगा जो माइक्रोस्कोप होते हैं, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप, वहां पे क्या होता है जनरली, जो छोटा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसी को हम देखने के लिए यूज करते हैं। मतलब आगे देखो जाए तो जो छोटा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, बड़ा कर देखते हैं। यानी अगर मान लो कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम देखने के लिए क्या करते हैं, वो हमारे नॉर्मली आंखों से दिखता नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे माइक्रोस्कोप लगा के उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट से भी क्या दिखता है, बड़ा दिखता है, ठीक है। और ये कैसे से दिखता है, और ये जो होता है, ये जो आपकी इमेज होती है, ये इमेज 20 टाइम्स लार्जर होती है। यानी ये और जो इमेज होती है वो आपकी 20 टाइम्स जो होती है ये बड़ी होती है, किससे, तो इस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, क्लियर है। तो ये है, तो इमेज जो होगी आपकी क्लियर है, समझा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप ये है, ये जो इसकी जो कॉन्वेक्स लेंस होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इसकी जो फोकल लेंथ हो, स्मॉल फोकल लेंथ होगी, ठीक है। फिर ये इमेज कैसे प्रोड्यूस करेगा, वर्चुअल इरिक्ट, और इसकी जो इमेज होगी वो बिगर होगी, ठीक है, बिगर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो होगी वो बिगर होगी, ठीक है। और ये कितनी बड़ी होगी इमेज, तो इमेज जो बड़ी होगी वो होगी आपकी 20 टाइम्स लार्जर इमेज होगी, ठीक है, ऑन ए ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट से 20 टाइम्स बड़ी इमेज होगी आपकी, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट आपका इतना है, ठीक है, तो इमेज आपकी इतनी दिखेगी, ठीक है। यानी 20 टाइम्स जो होगी आपकी इमेज कैसे होगी, लार्जर होगी, यानी बड़ी होगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगी। अगर आपने देखा होगा तो देखिए जो वॉच रिपेयर करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने जो आंख होती है उस आंख में एक ऐसी मतलब लेंस लगाते हैं, ठीक है। तो और वो जो होते हैं वो जो अपनी टिक टिक कांटे वाली वॉच होती है ना, उसको रिपेयर करने के लिए वो जो होते हैं इसे स्कोप लगा के वो चेक करते हैं। फिर होती है टेस्टिंग, जो होती है जो आपके हीरे होते हैं, ठीक है, उनकी टेस्टिंग करने के लिए, मतलब उनकी जो अच्छे से मालिश, मतलब अच्छे से उसका शेप आ गया है या नहीं, वो देखने के लिए भी वो क्या होता है, वो होता है, ठीक है, टेस्टिंग्स के लिए भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो होते हैं दो लेंस होते हैं, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा होता है आपका आई पीस लेंस,
ठीक है, यानी ये जो होता है ये आपके ऑब्जेक्ट के यहाँ पे होता है और ये आपके आईपीस में होता है। अब मैं बताऊंगा किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये जो होता है इस जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है ये स्मॉलर इसकी फोकल लेंथ होती है। ठीक है, इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो स्मॉलर होगी। फिर स्मॉलर क्रॉस सेक्शन, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कैसे होगा, स्मॉल होगा। वही हम अगर आई पीस की बात करें तो आई पीस की बात करें तो यहाँ पे लार्जर फोकल लेंथ होगी। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो लार्जर होगी और इसका क्रॉस सेक्शन जो होगा वो क्रॉस सेक्शन भी कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब आपने माइक्रोस्कोप जो हो कुछ इस तरीके से देखे होंगे। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप होती है ना जो मतलब देखिए इस तरीके से होती है ना, तो यहाँ पे जो होगा ये जो होगी ये आपकी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस और ये होगी आपके ऊपर के आईपीस लेंस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास लेंस नहीं है। ठीक है, मतलब माइक्रोस्कोप नहीं है। ठीक है, मिल तो सकती है लेकिन अब इस वक्त कम। ठीक है, चलिए अब हम इसकी इमेज कैसी बनती है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं इमेज कैसी बनती है। तो देखिए अब हम देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इमेज कैसे फॉर्म होती है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे हमने क्या की है, मान लो यहाँ पे हमने एक इमेज रखी है। ठीक है, यहाँ पे इमेज रखी है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, यहाँ पे इस तरीके से हमने इमेज रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइट होगी ये इस तरीके से जाएगी। क्लियर है, और फिर सेकेंड जो होगी लाइट वो आपकी जाएगी इस पॉइंट से यहां तक। अब देखिए इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, आपकी इमेज भाई साहब आपकी इस पॉइंट पे फॉर्म हो रही है। दिख रहा है, इमेज जो है आपको इस पॉइंट पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। इमेज जो है आपको इस पॉइंट पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, इमेज जो होगी वो आपकी, एक मिनट, तो इमेज जो होगी आपकी इस पॉइंट पे फॉर्म होने वाली है। क्लियर है, और देखो अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ध्यान से देखना अब जो बोल रहा हूं मैं, तो यहां मतलब इस इमेज को इस यहां से ये आई, यहां पे आई है, यहां पे इमेज फॉर्म हुई। अब इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, इस इमेज के इस लेंस के लिए यहां पे जो इमेज बनी है ना वो उसकी ऑब्जेक्ट होगी। समझ में आ रहा है, देखो इस ऑब्जेक्ट का यहां पे इमेज बनी है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का यहां पे इमेज बनी है, लेकिन ये जो लेंस है ना, ये जो आपकी बड़ी वाली लेंस है, आइज लेंस है, आइज पीस लेंस है, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, ये होगा ऑब्जेक्ट आपका। तो ये क्या होगा, यहां से आपको क्या होगी, यहां से जो आपकी लाइट होगी वो कैसे जाएगी, वो मान लो आपकी लाइट जो है इस तरीके से गई। ठीक है, और एक जो लाइट है मान लो ये आपकी ए से जाके फिर क्या हुई, ये इस तरीके से गई। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये यहां से ऐसे गई और ये इस तरीके से। अब मुझे बताओ भाई साहब ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, ये है आपका एफ ई। ठीक है, मतलब इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, इसकी जो फोकस पॉइंट होगा ये, ठीक है, ये जो होगा वो कहां पे होगा, वो यहां पे होगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये जो होगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहां पे ये जो होगी ये होगी आपकी आइस पीस और ये होगी आपकी ऑब्जेक्ट पीस लेंस। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जो लेंस होगी, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमें, अगर मान लो मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है, तो मुझे ऑब्जेक्ट कहां पे दिखेगा भाई साहब, तो मुझे ऑब्जेक्ट जो होगा वो दिखेगा कुछ यहां पे।
दिख रहा है, मुझे ऑब्जेक्ट दिखेगा यहाँ पे, यानी आपका जो एफ ई पॉइंट है, ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्ट जो होगा ये आपका, ये जो एफ ई पॉइंट है, ठीक है, देखो यहाँ पे आपकी इमेज जो है मतलब बन रही है, ठीक है, यहाँ पे आपकी इमेज क्या हो रही है, वो हो रही है, ठीक है। तो ये जो होगी आपकी इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहां से देखूंगा तो आपको इमेज यहाँ पे दिखेगी, समझा? अरे बोलो यहां तक क्लियर, ठीक है। फिर से बताओ, देखो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है यहाँ पे, ठीक है। फिर इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो आईपीस लेंस है, उसके लिए ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या होगी, इस तरीके से जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी रिलीज। अगर मान लो मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे ऑब्जेक्ट कहां पे दिखेगा, इसकी इमेज कहां पे दिखेगी, तो यहां पे इसकी इमेज फॉर्म होगी। क्लियर है, समझा यहां तक? ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, तो ये जो आपकी इस तरीके की होगी, ठीक है। ये स्मॉल माइक्रोस्कोप जो होते हैं, स्मॉल माइक्रोस्कोप ये यूज किए जाते हैं जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो स्मॉल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, जिनमें मिनिमम ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे कि आपकी ब्लड सेल हो गई, फिर हो गई सेल ऑफ प्लांट एनिमल, मिनिमम लिविंग बींग्स, ठीक है, बैक्टीरिया। फिर बात करें, ये जो होते हैं हमारे आंखों को ओपनली दिख नहीं पाते, ठीक है, सो उनको देखने के लिए हम इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या करते हैं, यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसको मतलब ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं इनको हम मैग्नीफाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो इनको हम देखने के लिए हम इस यूज का सिंपल जो होते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम यूज करते हैं उस ऑब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए हम इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो होते हैं 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी ये होता है, एक होता है आपका दूसरा लेंस कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका एक आईज पीस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और आईज पीस से होता है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो आपका स्मॉल होता है, देखा होगा आपने, ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा वो आपका स्मॉल होगा, ठीक है। इनका क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको देख रहा है क्रॉस सेक्शन हो रहा है यहाँ पे। फिर बात करें, ये जो आपका स्मॉलर फोकल लेंथ, जो आपका स्मॉलर फोकल लेंथ होगी, ठीक है, जो आईज पीस होगी उसका जो होगा लार्ज क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, ये भी मैंने बताया है, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है, इसका स्मॉलर क्रॉस सेक्शन होता है। जो आपका आईज पीस होता है, आईज पीस लेंस होता है, इसका क्रॉस सेक्शन कैसे होता है, लार्ज क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, क्लियर है, ये भी हमने बताया है। तो ये जो है इस तरीके से आपकी इफेक्टिवली इमेज यहाँ पे क्रिएट होती है, ठीक है, क्लियर है, समझा? तो ये जो होती है ये इमेज आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, क्लियर है, समझा? तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप। तो चलिए फिर अब हम टेलीस्कोप देखते हैं। स्टार्ट। तो देखिए अब हम देखते हैं टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप जो होता है वो भाई साहब, और टेलीस्कोप यूज कहाँ पे होता है, मतलब जो हमारे गैलेक्सीज वगैरह जो प्लैनेट्स होते हैं उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आई पीस लेंस, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगी यहाँ पे इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कैसे होगी, लार्जर फोकल लेंथ होगी, और इसकी लार्जर क्रॉस सेक्शन भी कैसा होगा, लार्जर होगा, ठीक है। वही आई पीस की बात करें, आई पीस जिसकी जो फोकल लेंथ होगी वो छोटी होगी आपकी, और इसका क्रॉस सेक्शन भी कैसे होगा आपका, स्मॉल होगा, ठीक है, क्लियर है, समझा? तो इसकी ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगी इसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी, क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा। भैया हम आईपीस की बात करें, आईपीस के जो होगी आपकी
फोकल लेंथ भी स्मॉल होगी और क्रॉस सेक्शन भी आपका किस तरीके से होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, क्लियर है, समझा। अब इनके जो है इनके दो टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, इन टेलीस्कोप के दो टाइप्स पढ़ते हैं। एक होता है आपका रिफ्रैक्शन टेलीस्कोप। ठीक है, रिफ्रैक्शन जो टेलीस्कोप होता है इसमें यूज होती है आपकी लेंस। ठीक है, दिस इज यूज्ड लेंस। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप। ठीक है, रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप, तो इसमें यूज होती है आपकी मिरर एंड लेंस। ठीक है, मिरर और लेंस ये दोनों रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप में यूज होती है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब हम इसका देखते हैं आखिर इमेज कैसी बनती है इसमें। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट। तो देखिए अब हम इसमें देखते हैं इमेज कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, तो देखिए, तो ऑब्जेक्ट जो है, अब ये ऐसे समझे, मान लो ये प्लैनेट है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं, इस प्लैनेट से ऐसे रे आ रही है। ठीक है, इस तरीके से रे आ रही है। ठीक है, और जब हमारे अर्थ तक आते आते ये क्या होगी, इस तरीके से, मतलब प्लेन होगी। ठीक है, ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या होगी, मान लो ये कोई रेज है। ठीक है, तो ये ऐसे रे आ रही है। ठीक है, ये रे जो होगी वो मान लो कोई रे, एक रे वो आ रही है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से रे आ रही है। फिर बात करें सेकंड रे जो होगी वो मान लो ऐसे आ रही है। फिर ये जो होगी आपकी ये जो रे होगी वो आपकी कहाँ पे जाएगी, तो ये रे जो होगा वो आपका, ठीक है, तो देखिए इमेज आपकी जो होगी, इमेज आपकी इस पॉइंट पे बनेगी। ठीक है, यहाँ पे इमेज आपकी क्या होगी, फॉर्म होगी। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे इमेज बनेगी। फिर हमने जैसे बताया पिछले मतलब इसके पहले, इस लेंस के लिए ये क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट ही होगी। तो ये यहाँ पे इसका जो लाइट होगा वो फिर से इस तरीके से जाएगा। फिर ये होगा वो आपका ऐसे जाके फिर ये ए से जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहां से देख रहा हूं, तो अब मुझे इमेज कहाँ पे दिखेगी भाई साहब, तो मुझे इमेज जो होगी वो इमेज कहाँ पे दिखेगी बताओ। अब इमेज जो मुझे दिखेगी वो होगी आपकी यहां से इस तरीके से। ठीक है, और ये होगी आपकी इस तरीके से। ठीक है, तो ये इमेज जो होगी, ये इमेज आपकी इमेज फ्रॉम एट इंफिनिटी। ठीक है, इमेज फॉर्म होगी आपकी इंफिनिटी पे। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। और ये इमेज जो होगी, इमेज आपकी वर्चुअल एंड हाईली मैग्निफाइड होगी। ठीक है, वर्चुअल और हाईली मैग्निफाइड होगी। क्लियर है, समझा। तो इस तरीके से होगा। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मान लो एक ये है आपकी आईज। ठीक है, और ये इस तरीके से होगी आपकी आईज। ठीक है, अब देखो मान लो मैंने यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा, अब क्या करिए, एक उंगली लीजिए ऐसे और ऐसे 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 ऐसे, ऐसे आपके आंखों के सामने कीजिए, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको ऑब्जर्वेशन करो यहाँ पे क्या होता है ऐसे ऐसे करके। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है, अब वो बताता हूं, मान लो मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट रखा है। अब इसकी जो, मान लो मैंने यहाँ पे फूल रखा है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके मैंने फूल रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो मैंने इस फूल की, अब बताओ इसकी रिफ्लेक्शन कैसे होगी, इसकी लाइट इस तरीके से जाएगी। ठीक है, यहाँ पे होगी आपकी लेंस, लेंस से जाके ये जो होगी आपकी रेटिना जो होगा ना, यहाँ पे आपका रेटिना होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस रेटिना पे देखो ध्यान से, यहाँ से इस रेटिना पे आपकी क्या बनेगी, इमेज जो होगी रेटिना पे आपकी बनेगी। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो होगा लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट फाउंड
ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, लॉन्ग पे है, लॉन्ग डिस्टेंस पे मान लो। और अगर मैंने इसको, इस फुल को मैंने हटा दिया तो क्या होगा, इमेज जो होगी आपकी डिसअपियर होगी, डिसअपियर एज सून, ठीक है, जब आप उस ऑब्जेक्ट को टेक अवे करेंगे, ठीक है। जब उस ऑब्जेक्ट को आप ऐसे निकालोगे तो इमेज जो होगी आपकी डिसअपियर होगी, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझा? तो इमेज जो होगी आपकी डिसअपियर होगी। हाँ, तो ऐसे ऐसे मैं कर रहा था ना, तो वो जो होगा, जैसे आप ऐसे करोगे और फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से ऐसे ऐसे करोगे तो आपकी जो आंखों में क्या होगी, इमेज डिसअपियर होने होगी, मतलब ये इमेज क्रिएट होगी रेटिना पे और फिर डिसअपियर होगी। तो आपको कुछ ऐसे चक्कर आना टाइप होता है, ठीक है, कुछ लोग करते भी है ऐसे हिप्नोटाइज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रिसिजन ऑफ विजन। तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले इमेज रिमेन्स इम्प्रिंट ऑन अवर रेटिना, ठीक है, जो आपकी रेटिना होता है, ठीक है, उस रेटिना पे जो आपकी इमेज होती है वो 1/16 ऑफ सेकेंड ऑफ अदर ऑब्जेक्ट रिमूव। मतलब कि अगर मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके रेटिना पे बन रहा है तो उसको रिमूव कब होता है वो, तो इस पीरियड में, मतलब 1/60 इतने, इसमें 1/16 इतने सेकंड में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जो है रिमूव होता है, ठीक है। दिस sections retina presence will be, this is called as presence of vision। तो यही है प्रेसिडेंस ऑफ विजन। मतलब कि अगर देखो आपको ये नहीं समझा तो देखो मैं ऐसे बताता हूं। देखिए एग्जाम्पल इसका डे टू डे लाइफ में हम करते हैं। जैसे कि आपको आपने देखा होगा कि कोई किताब है, मान लो ऐसे आपने देखे होंगे मार्केट में कि आप जैसे ही एक किताब है, मान लो इस किताब को अगर वैसे एक होती है, उसमें चित्र होता है, ठीक है, अगर आप वैसे इसको ऐसे करेंगे तो आपको जो इमेज है, मान लो कोई घोड़ा है तो उस घोड़ा आपको ऐसे रनिंग करते हुए दिखाई देता है। फिर मान लो कोई ऐसे कोई इमेज है, इमेज बुक है जिसपे कोई ऐसे ही डांस करते हुए देख रहा है, तो ये जो है ना मूवी प्रोग्राम, ठीक है। फिर जो आपकी मूवी प्रोग्राम है वो एक्चुअल में क्या होता है, एक नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। मतलब अगर मान लो एक कैमरा है, उस कैमरे में क्या हो रहा है, एक सेकंड में मान लो 60 या 70 एक सेकंड में इमेज क्लिक हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका इमेज का नंबर ऑफ इमेजेस है, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस है, नंबर ऑफ जो आपका स्पिरिट है, ठीक है। ये जो पिक्चर का जो है होता है, जो प्रॉपर इसमें इसका जो ये होता है, तो उसे हम ये कहते हैं प्रेसिडेंस ऑफ विजन। क्लियर है, समझा? यानी क्या होता है, एक एक इमेज जो होती है ना, मतलब अब यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो ये क्या है, एक सेकंड में 60 जो लेंस होती है, मतलब इमेज जो होती है वो क्या होता है, रन हो रही होती है। मतलब एक के बाद दूसरी इमेज रन हो रही है, दूसरे के बाद तीसरी, बट ये फास्ट होता है। तो ये जो होता है उसी को ही हम ये कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो होता है इमेज का जो फॉर्म होता है ना, इमेज वो का यही होता है, ठीक है। इमेज जो होती है, जैसे कि आप मूवी प्रोग्राम में वो सारी चीजें देखते हो वैसे होता है, ठीक है। क्लियर है? और बात करें ये जो अभी अगर देखो आपने मूवी वगैरह देखी होगी, मूवी कैमरा, तो वो जो होता है उसका जो पिक्चर होता है, पिक्चर टेक्स्ट जो रेट होता है वो एक सेकंड में, ठीक है। सॉरी मैं कैमरा का कुछ ज्यादा बोल गया। जो आपका ये होता है ना आपका सिनेमा का कैमरा, ठीक है, वो मूवी कैमरा वो एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में 24 इमेजेस क्लिक करता है, ठीक है। 24 इमेजेस क्या बनाता है, ठीक है। तो वो इमेज क्या होती है, मतलब मान लो ये इमेज है, इसके बाद ये इमेज, इसके बाद ये इमेज, इसके बाद ये इमेज, इसके बाद ये इमेज, समझ रहे हो? तो एक के बाद एक इमेज क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है, ऐसे मूव हो रही है, तो उसी कारण हमें ये दिख पाता है। क्लियर है, समझा? ठीक है।
क्लियर है, समझा? तो ये जो होता है इमेज एलिमेंट्स जो इम्पल्ट होते हैं, ठीक है, इम्पल्ट ऑफ रेटिना, ठीक है, ये 1/16 सेकेंड जो होते हैं, इसमें क्या होता है, ये रिमूव होते हैं, ठीक है। फिर इनका जो सेक्शन होता है, सेक्शन ऑफ रेटिना प्रेसेस विल फॉर विल, ठीक है, तो इसी को ही हम कहते हैं, ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं बताओ? तो इसी को ही हम कहते हैं प्रिसिजन ऑफ विजन, ठीक है। और ये जो आप मूवी वगैरह देखते हो, द मूवी और प्रोग्राम्स देखते हो, इसमें भी एक्चुअल में ऐसा होता है कि नंबर ऑफ जो आपकी स्पिरिट्स होते हैं, ठीक है, स्टिल पिक्चर इन अ प्रॉपर सीक्वेंसेस, ठीक है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे सीक्वेंसेस आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। मान लो ये आपकी क्लास 10 की सीबीएसई की बुक है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, अब ध्यान से देखना, आपको दिख रहे हैं कुछ इमेजेस, दिख रही है, दिख रहे, अब देखो, यही होता है, ठीक है, मतलब एक के बाद ये जो पिक्चर्स होते हैं ये प्रॉपर सीक्वेंस वाइज आते हैं, तो उसी कारण ये होता है। और जो मूवी कैमरा होता है, अभी मैंने बताया, मूवी कैमरा में जो रेट होता है उसका 1 सेकेंड में, पर सेकेंड में वो 24 इमेजेस क्लिक करता है, ठीक है। और इमेज क्या होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सीक्वेंस वाइज आती है, तो उसी कारण हमें ये होता है। तो इसी कारण इसे कोई कहते हैं हम प्रिसिजन, ठीक है, प्रिसिजन ऑफ विजन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू। तो यही आपका जो है चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। तो लेंस चैप्टर यही खत्म हो गया है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर में।